आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चुन्नीगंज रैन बसेरा सृजन सोसाइटी द्वारा संचालन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्था के सचिव जेपी सिंह एवं ग्वालटोली पार्षद लक्ष्मी कोरी व स्वामी चंदानंद गिरी द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर नौशाद निजामी चिश्ती कव्वाल, महमूद साजन वारसी कव्वाल ने राष्ट्रीय गीत गाए। राष्ट्रीय गीत श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। इस अवसर पर ग्वालटोली पार्षद लक्ष्मी कोरी ने सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही अमृत महोत्सव देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते रहें। सृजन सोसाइटी संस्था के बारे में उन्होंने कहा कि संस्था गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। मैं ऐसी संस्था से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के नेक कार्य संस्था करती रहे। संस्था के सचिव जेपी सिंह ने पारस प्रेम पत्रिका व पीपी न्यूज चैनल को धन्यवाद दिया। कहा कि हमारी संस्था का समय समय पर कार्यक्रमों का कवरेज लेते रहते हैं। साथ ही सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सृजन सोसाइटी के सचिव जेपी सिंह, लक्ष्मी कोरी पार्षद ग्वालटोली, स्वामी चंद्रानंद गिरी, पवन अवस्थी प्रबंधक, महमूद साजन वारसी कव्वाल, नौशाद निजामी चिश्ती कव्वाल, रैन बसेरे में ठहरे सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। और हम चाहेंगे सभी लोग मिलजुल के रहें, एक देश में नई क्रांति कराएं, सभी लोग मिलकर रहें, सभी भाईचारा बनाकर रहें, आपस के मतभेद भुलाकर। आज जो पर्व मनाया जा रहा है कोई राजनीतिक विशेष पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियां मिलकर इस कार्यक्रम को भव्यता दे रही। देश दिखा रहा है कि हम सब एक हैं। क्षेत्रवासियों को अवगत कराया और इसी क्रम में हमारे स्वामी जी ये हरदम उत्साह बढ़ाया करते हैं यहाँ आकर के हमारे चुन्नीगंज आश्रय सुधार में। और ये जो अमृत अवसर है, जो 75वां साल है ये आज़ादी का, इसमें जो लोगों ने उत्साह बढ़ाया है जनता को, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके, जैसे मैडम ने कहा कि हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसी तरीके होना चाहिए, तो वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें होना बहुत ठीक है, सही है और आगे भी होता रहे। सबको धन्यवाद। 76 साल हो गए हैं और उसी उपलक्ष्य में आज हम इतना अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का। हमारे आपको पहले तो आप सबको बधाई देते हुए हम बताना चाहेंगे कि हमारे 70 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन जो अब की इस सरकार में हमने जिस तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया वो शायद किसी भी सरकार ने नहीं मनाया। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अपनी क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देते हुए और आपको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अब की हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में झंडारोहण, घर घर झंडा लगाने का कार्य किया है, तिरंगा लहराने का कार्य किया है। हमारी सरकार के आह्वान पर प्रत्येक भारत के देशवासियों ने अपने घर में झंडे लगाए हैं और खूब अच्छे तरीके से आज़ादी के इस पर्व को मनाया है। मैं आपको भी बधाई देती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस सोसाइटी को कि जो प्रत्येक
वर्ष 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो और हर महीने प्रत्येक महीने सभी लोगों को कहीं फल वितरण करना, दवाइयों का वितरण करना और भंडारा कराना, इस तरीके से और पशुओं को इलाज कराना, इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये समाज के हित का कार्य है जो राष्ट्र के हित को समर्पित होता है। और ऐसे में लोकतंत्र में ऐसे लोगों का होना, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती। मैं आज जहाँ बैठी हूँ इस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में कार्य करने चाहिए, ताकि देश की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। जो हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, जो हमारे आज़ादी में जिन्होंने इतना योगदान दिया है, आज हम लोग उनकी वजह से आज़ादी के अच्छे तरीके से सांस ले रहे हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं। किसी तरीके से बंदिश नहीं, किसी तरीके से कोई आतंक नहीं, किसी तरीके से कोई लूटपाट नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है। ऐसे लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा देश में व्यवस्था संचालित है। मैं उनको भी नमन करती हूँ और अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इसी तरीके से हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते रहें, ऐसे कार्य करें कि दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को हानि ना हो, दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे। यही मेरा संदेश है और इसी से प्रत्येक नागरिक खुश रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आप लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जिस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया, अच्छे तरीके से इतना संचालित किया, ऐसे ही प्रत्येक वर्ष करते रहें। मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं और प्रत्येक नागरिक को मैं शुभकामनाएं 75 वर्ष पूरे होने पे मैं आपको देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये अमृत अवसर पर हम सबसे पहले तो पारस प्रेम को धन्यवाद देते हैं कि प्रचार प्रसार और अच्छे से यहाँ के कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय सभासद जी जो आ करके यहाँ शोभा बढ़ाई और आज परिचय हुआ कि धन्य है ये क्षेत्र, जो क्षेत्रवासियों ने आपको चयन किया और भाग्यशाली हैं कि जो आप इतना पढ़े लिखे, इसके अलावा आप समाज के प्रति इतना गंभीरता से ध्यान देती हैं और देश के प्रति, जो इस समय देश के हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति अगर अच्छी भावना रखता तो मैं जानता हूँ कि वो देशभक्त है। तो वो सराहनीय आपका हमें लगा ये वक्तव्य और हम आपसे मिलेंगे। हम चाहेंगे कि इस आश्रय सुधार को एक बढ़िया सा बनाया जाए, जो ज़िले में लगे कि एक चल रहा है। कि इसी क्रम में हमारा जो पहाड़पुर में चल रहा है, जो रोड में विक्षिप्त पड़े हैं, जो भीख नहीं मांग सकते, ऐसे लोगों को ले जाते हैं और साफ करके उनको दवा कराता हूँ, खाना देता हूँ, कभी याददाश्त आती तो उनको घर पहुँचाता हूँ। और इसका कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, ये अपने साधन से और लोगों के सहयोग से करते हैं। और हम चाहेंगे कि मैडम एक बार आएँ और वहाँ भी अपनी ये पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ें। धन्यवाद।